स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आज का हमारा लेक्चर है। तो टॉपिक है, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को पहले देख लेते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल के मीनिंग्स हैं कि ज़िंदगी का मुतालिया करना, यानी बेसिकली जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है या बायोलॉजी के मीनिंग्स ज़िंदगी में आ गए, लाइफ की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन को उर्दू में हम कहते हैं एक तंजीम। शायद कुछ बच्चे तंजीम के नाम से वाकिफ़ भी हों, लेकिन अगर नहीं वाकिफ़ तो इसकी बात कुछ इस तरह से कि जैसे एक फैक्ट्री होती है। आप कह लें कि जैसे एक फैक्ट्री बनती है, एक फैक्ट्री के बनने के लेवल्स होते हैं। लेवल्स क्या हैं? पहले ऑनर है, ऑनर के नीचे मैनेजर है, मैनेजर के नीचे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र के नीचे जो है वो लेबर होती है। अब इस तरह से एक करके एक तरीक़ाकार होता है। ऑफिस के जो सिस्टम है वो सेपरेट होता है, ऑफिस स्टाफ सेपरेट होता है। आपके अकाउंटेंट हो गए, एक्सपोर्ट मैनेजर वगैरह वगैरह करके। इसी तरह आपके लाइफ जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लाइफ की, वो भी एक तरीके से बनी है, वो भी इसी तरह से बनी है। हम इसको सीखते हैं कि किस तरह से ऑनर होता है और उसके बाद मैनेजर है, उसके बाद फिर सुपरवाइज़र है, उसके बाद फिर आपकी लेबर है, उसके बाद स्वीपर है वगैरह वगैरह हम देखते हैं। तो लेवल कहते हैं एक तरीका, एक स्टेप बाय स्टेप्स। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स हम सीखते हैं कि डिफरेंट मुख्तलिफ लेवल्स पर बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को हम सीखते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। इसको बाद में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे डिटेल में। दूसरा होगा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में आगे हम जाके सीखेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद थर्ड वन आपका है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। उसके बाद टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। उसके बाद इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। इन सबको हम वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को। जी, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, एटम एंड एलिमेंट। आपने भी जब आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे या आप अपने नोट्स तैयार करते हैं तो इसी तरह से कीजिएगा। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को सबसे पहले देख लेते हैं एटम्स एंड एलिमेंट्स के बिहाफ पे। हम सबसे पहले स्टडी करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? दुनिया के अंदर हर एक चीज़ मैटर है। किस तरह से? यानी पहले देख लेते हैं कि मैटर हम किसको कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मैस, जिसका मास हो और ऑक्यूपाई स्पेस, और जगह घेरती हो। हर वो चीज़ जिसका वज़न हो और जो जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। अब जितने भी मैटर है आपकी दुनिया में, जितने भी मैटर है, मेरा ख्याल है कि एयर तक सब कुछ मैटर है। अगर कोई नॉन मैटर है तो वो है लव, हेट, फीलिंग्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको कि मैटर जो है, जितना भी आपके पास मैटर्स हैं, ये मिलकर बनते हैं एलिमेंट्स के साथ। यानी मैटर किसके साथ मिलकर बनता है? एलिमेंट के साथ। अब एलिमेंट क्या होता है? आपके जो पहले देख लेते हैं कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास। टोटल जो यूनिवर्स में एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं। अब तो वैसे 118 हो चुके हैं, लेकिन आपकी क्योंकि बुक पुरानी है तो पुरानी बुक में 92 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये 92 एलिमेंट्स टोटल आपको दिए गए हैं कि यानी टोटल जो नेचर में पाए जाते हैं वो कितने हैं? 92 एलिमेंट्स हैं। अब जो 92 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आगे जाके फर्दर हम डिटेल में बात करेंगे। फिल वक्त हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स है क्या, एलिमेंट्स क्या होते हैं, पहले हम ये बात करते हैं। तो एलिमेंट्स जो हैं ये मिलकर बनते हैं एटम्स के साथ। यानी जब सिंगल टाइप ऑफ एटम, एक तरह के एटम्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ मिलेगी तो क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल, यानी एक एलिमेंट बन गया, एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, तो अब जितने भी एटम्स हैं जब वो आपस में मिलेंगे, यानी एक तरह के एटम्स, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया, एक एलिमेंट बन गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन के साथ मिलेगी तो N2, ये एक एलिमेंट बन गया। यानी बेसिकली जब एक तरह के एटम्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? एलिमेंट बनेगा। सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, सिंगल का मतलब है एक जैसे एटम्स जब आपस में मिलेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा। क्लियर हो गई ये बात?
अब एटम्स क्या हैं? आपके एटम्स जो हैं, एटम्स की हम बात करें कि एटम्स भी कुछ चीज़ों के साथ मिलकर बनते हैं, लेकिन एटम की हम पहले बात देख लेते हैं कि एटम क्या है। एटम नॉन डिविजिबल पार्टिकल। नॉन डिविजिबल पार्टिकल के मीनिंग्स ये हैं, नाकाबिल तकसीम, यानी जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको जो सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आपका एटम है वो भी तीन तरह की चीज़ों के साथ मिलकर बनता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम उनको कहते हैं। सब के मीनिंग्स होते हैं छोटा, यानी जो आपका सब के आगे जो वर्ड लग जाता है ना, उससे छोटा, जैसे कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से छोटा, सब ग्रुप, ग्रुप से छोटा, सब एटॉमिक, एटम से छोटा। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आपके पास? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये तो एक छोटा सा मैंने आपको चने साथ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी। तो ये हम बात कर रहे थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। अब इसके साथ हम एक और टॉपिक जोड़ लेते हैं, बायो एलिमेंट्स। आगे हमने देखा कि हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 92 हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से 16 ऐसे हैं जिनके साथ मिलकर आपकी बॉडी बनी है। यानी जो ह्यूमंस हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं वो 16 के साथ मिलकर बने हैं। तो बायो के मीनिंग्स लाइफ और एलिमेंट्स का आपको पता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो आपकी लाइफ को बनाते हैं उनको आप कहते हैं बायो एलिमेंट्स, यानी जिनके साथ आपकी बॉडी मिलकर बनती है उनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो वो कितने हैं? 16 है। अब इनके नाम भी देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये 6 ऐसे हैं जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। मेजर बायो एलिमेंट्स का मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में ये पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 99% आपकी जो बॉडी है वो इन 6 के साथ मिलकर बनी है। 99% जो आपकी बॉडी है वो इन 6 एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनी है। इसका मतलब है पीछे 10 रह गए तो वो 10 रह गए, तो 10 कितने परसेंट है? 1%। अब वो 10 कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब पोटाशियम, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ये 10 हैं जो 1% आपकी बॉडी को बनाते हैं। यानी ये मैंने आपको सिर्फ केमिकल फार्मूलाज लिख के दिए हैं ताकि आपको केमिकल फार्मूलाज भी याद हों। के फॉर पोटाशियम, क्लोरीन का फार्मूला, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन, ये आपकी बॉडी में 1% होते हैं, और 99% वो जो 6 हैं मेजर। तो यानी टोटल 16, और ये 100% आपकी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, ये 16 बायो एलिमेंट्स हैं। अब कौन सा कितनी परसेंट आपकी बॉडी में पाया जाता है वो भी ज़रा देख लेते हैं। अब ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, और दूसरे जो 10 हैं वो सिर्फ 1%। यानी 100% आपकी बॉडी इन 16 से मिलकर बनती है। ठीक है, ये हमारा जो है एटॉमिक लेवल जो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल कंप्लीट हो गया। आगे हमारा नेक्स्ट जो है उसको हम स्टडी करना शुरू करते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल। आगे हमने देखा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, यानी हमने देखा कि मैटर जो है वो दुनिया के अंदर हर चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो मैटर होती है। और मैटर जो है आपका वो एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनता है, एटम्स के साथ मिलकर बनता है। अब एटम्स की तरफ फर्दर स्टडी कर लेते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। आगे मैंने आपको बताया था कि सिंगल टाइप ऑफ एटम्स, यानी जब एक जैसे एटम्स मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ऑक्सीजन O2 यानी मॉलिक्यूल बनता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो N2 एक मॉलिक्यूल बनता है। तो बेसिकली जब सेम टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी जो है वो 16 टाइप ऑफ एलिमेंट्स के साथ मिलकर बने हैं, 16 एलिमेंट्स हैं।
तो क्या वो 16 एलिमेंट्स दूर दूर होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते। आइसोलेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये जुड़े होते हैं। किस तरह से जुड़े होते हैं? कंबाइंड होते हैं। दे आर कंबाइंड बाय कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्डिंग। ये दो तरह की बॉन्डिंग है, इसके साथ मिलकर ये बनते हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ये आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड तो बनता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अब कौन से एलिमेंट्स हैं आपकी बॉडी 16 के साथ मिलकर बनी है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन वगैरह। अब अगर हम इनका फार्मूला देखें C6H12O6, तो ये क्या बन गया आपके पास? ग्लूकोज। तो ये एक बॉन्ड के ज़रिए से आपकी बॉडी में ये मतलब चीज़ें पाई जाती हैं, बॉन्डिंग के ज़रिए से आपस में मिलकर ये जुड़ जाते हैं। ये कैसे जुड़ते हैं? कोवलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड्स के ज़रिए से ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर जो अब फर्ज कर लें कि मॉलिक्यूल्स तो बड़े हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी एटम्स के मिलने के साथ ज़ाहिरी बात है मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी को बनाते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। हमें नाम से इंडिकेट करता है। बायो के मीनिंग्स हैं लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर होगी बात? अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स इनॉर्मस का मतलब क्या है कि बेतहाशा, यानी हमारी जो है ना सोच से बाहर ये बने हैं इनॉर्मस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलते जाते हैं तो क्या होता जाता है? इंसान की बॉडी बनती जाती है। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, इनॉर्मस यानी लातादाद नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें, जैसे कि कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने पीछे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो के मीनिंग्स क्या हैं हम पहले सीख चुके हैं। अगर आपको याद हो तो माइक्रो के मीनिंग्स हैं लिटल। ठीक है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? लो होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, इनका फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की हम बात करें। मैक्रो के मीनिंग्स क्या हैं? मैक्रो के मीनिंग्स हैं लार्ज या बड़ा। ठीक है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट के साथ जो होते हैं, मिसाल के तौर पर प्रोटीन है, प्रोटीन कम से कम 4 के साथ मिलकर बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 4 मिलेंगे तो प्रोटीन बनेगा। इसी तरह स्टार्च का हिसाब है, लिपिड्स हैं। तो इस वजह से इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो आपकी बॉडी इन दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, लेकिन हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।